देखिए दो चरों वाली समीकरण को हल करने की बज्य गुणन विधि। अब हम बात करें बज्य गुणन विधि की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए आप लोगों ने प्रतिस्थापन, विलोपन ये दो विधियां पढ़ ली। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया और एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम से आपको पता चल रहा है, हमें इसमें किसी ना किसी चीज का मल्टीप्लाई आपस में बज्य गुणन करना है। इससे यों और इससे यूं हमें गुणा करना है। इतनी सी बात हमारे पास होनी थी। तो देखिए यदि हम इसी चीज की बात करें तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाना था। ऐसी कंडीशन में आपको केवल इतनी सी ही बात समझनी थी। मानकर चलते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन, दो समीकरण आपको दी गई है। मान लिया ये दो समीकरण, दो इक्वेशन आपको दी गई है। ठीक है, अब हमें इसे बज्य गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए आपको केवल इतनी सी ही बात समझनी है कि सबसे पहला काम राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो ही होनी चाहिए। जीरो के अलावा यदि कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहले हम उसे लेफ्ट में लाकर राइट साइड में जीरो बनाएंगे। तो देखना क्या रह जाना था मेरे पास में, a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a2x प्लस b2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में हमने जीरो बनाया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को भी आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, एक एक करके हम इन वेरिएबल्स पर, इन चरों पर खड़े होंगे। पहले x पर खड़े होंगे, फिर y पर खड़े होंगे, फिर अचर पद पर खड़े होंगे। कैसे खड़े होना है देखिए, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ x पर। जब हम x पर खड़े होंगे तो x वाली पद को छुपाओ, क्या रह जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। जब हम दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करने की कंडीशन में हमारे पास क्या लगाया जाता है, बीच में माइनस लगाया जाता है। तो देखना ये यहां से खत्म हो गया हमारे पास। तो b1 इंटू माइनस c2 माइनस इसका इससे, तो क्या रह जाना था, माइनस c1 इंटू b2। कोई प्रॉब्लम इस वाली चीज में आ रही है बात समझ में। हम सबसे पहले x पर खड़े हुए तो क्या रह जाना था, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे। क्लियर, कोई दिक्कत इस वाली चीज में। चलिए अब आप जब y पर आओगे तो बीच में आप लगाओगे माइनस। y पर खड़े होने के लिए आप क्या लगाओगे, माइनस। तो देखना इस पर हम खड़े हुए, ये खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे, माइनस लगाकर इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे। तो a1 का मल्टीप्लाई होगा माइनस c2 से, a1 इंटू माइनस c2 माइनस इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस c1 का मल्टीप्लाई होगा a2 से। कोई प्रॉब्लम इस वाली बात में। चलिए इसके बाद जब हम कांस्टेंट पर, अचर पद पर आएंगे तो कांस्टेंट पर, अचर पद पर आने के लिए आपको हमेशा 1 यूज करना है। तो क्या करोगे, 1 अपॉन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इस वाली चीज में। तो अब देखना इस अचर पद पर हम खड़े हुए तो a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। कोई प्रॉब्लम इस वाली चीज में। अब आपको करना क्या है, देखना x अपॉन माइनस b1 c2 माइनस माइनस प्लस c1 b2, यही हुआ हमारे पास में, इज इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस a1 c2 माइनस माइनस प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तब तो आप इन दोनों को यूज करोगे, और जब आप y की वैल्यू निकालोगे तब आप इन दोनों को यूज करोगे। ठीक है, तो देखना पहले और तीसरे से, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या मिला हमें, x अपॉन c1 b2 तो प्लस का था, माइनस b1 c2 माइनस का था हमारे पास में, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यही रह जाना था हमारे पास में। अब क्या हो जाना था, x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर आ जाना था, तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास में, c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन
a1 b2 माइनस b1 a2। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई। कोई डाउट इस वाली चीज में? x का मान निकल कर आ गया हमारे पास में। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हम लेंगे। तो देखना सेकंड एंड थर्ड इंप्लाइज क्या मिलेगा। इस माइनस को हटाने के लिए नीचे माइनस का मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो y अपॉन इनके चिन्ह बदल जाएंगे। क्या रह गया a1 c2 माइनस c1 a2 इजिकल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यही रहा। तो अब y निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो क्या रह जाना था हमारे पास में y इजिकल टू a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x का मान आ जाएगा और यहाँ y का मान आ जाएगा। हम डायरेक्टली इन्हें फॉर्मूले की तरह भी काम में ले सकते हैं। फॉर्मूले की हेल्प से भी हम x के लिए ये फॉर्मूला और y के लिए ये फॉर्मूला याद रखें तो डायरेक्टली भी हम x और y के मानों को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ये विधि, तीनों से मान हमारे पास समान निकल कर आता है। ऐसा नहीं है कि तीनों से हमारे पास मान में कोई भी अंतर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस वाली चीज में? आगे बात समझ में? देखिए, अब यदि हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको 8x प्लस 5y इजिकल टू 9 और 3x प्लस 2y इजिकल टू 4 दे रखा है। और यदि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन समीकरण लिखा है, मुझे बीजगणित विधि से हल करना हो तो बीजगणित विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज क्या सिखाई गई है? आप लोगों को सबसे पहली चीज सिखाई गई है कि आप राइट हैंड साइड में जीरो बनाओ। जो बराबर के बाद आपको नजर आ रहा है उस सबको आप कहां पर लेकर आओगे? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में लेकर आकर राइट साइड में आपको जीरो बना दोगे। यही चीज की बात होनी थी। तो देखना क्या मिलेगा हमारे पास, 8x प्लस 5y माइनस 9 इजिकल टू 0 पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन की बात करें 3x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीजगणित विधि से। यदि हम इसे बीजगणित विधि से हल करने की बात करें तो सबसे पहले हम किस पर खड़े होंगे? x पर। सबसे पहले हम किस पर खड़े होंगे? x पर। तो देखना क्या रह जाना था, x पर हम खड़े हुए, ये खत्म, 5 इंटू माइनस 4 माइनस 9 इंटू 2, यही आ जाना था हमारे पास में, इजिकल टू। अब हम किस पर खड़े होंगे? y पर। जब y पर खड़े होते हैं तो क्या लगाते हैं? माइनस। y पर खड़े होने के लिए हम क्या लगा देते हैं? माइनस। ये खत्म हो जाना था हमारे पास में। तो 8 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से, 8 इंटू माइनस 4 माइनस 9 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस 9 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम इस वाली चीज में? इजिकल टू। अब जब हम कांस्टेंट पर आते हैं तो क्या करते हैं? 1। कांस्टेंट पर आने पर हम यूज करते हैं 1। और 1 को यूज करने के लिए अब हमारे पास क्या कंडीशन रह जानी थी? देखना 1 अपॉन, ये खत्म हो गया हमारे पास में, तो 8 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस 5 इंटू 3। तो क्या रह जाना था हमारे पास में? x अपॉन माइनस 20, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 18 इजिकल टू माइनस y अपॉन 8 इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 32, माइनस माइनस प्लस 27 इजिकल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 माइनस 50। तो क्या बचा हमारे पास में? x अपॉन माइनस 2 माइनस y अपॉन माइनस 32 प्लस 27 करेंगे तो माइनस के 5 इजिकल टू 1 अपॉन 1। तो क्या रह गया हमारे पास में? x अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना था तो y अपॉन 5 इजिकल टू 1। अब हम एक बार तो इन दोनों को लेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए और एक बार इन दोनों को लेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखना क्या रह जाना था हमारे पास में? x अपॉन माइनस 2 इजिकल टू 1 एंड
y/5 इज इक्वल टू 1। पहले और तीसरे को यूज किया तो x/-2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ऐसे ही y/5 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो क्या रह गया हमारे पास में x इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया -2। ऐसे ही y इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया 5। तो x इक्वल टू -2 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। अब अपने उत्तर की जांच करने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया है वही तरीका, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे ये विधि हो। आंसर चेक करने के लिए, उत्तर की जांच करने का एक ही तरीका है। जो आपका उत्तर निकल कर आया है, जो आपका आंसर निकल कर आया है, उसे दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। रखने पर हमारे पास वो समीकरण संतुष्ट हो जानी चाहिए। तो देखना x बराबर -2 और y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ये दो समीकरण हमें दी हुई थी, हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो देखना 8 x की जगह था -2 प्लस 5 y की जगह था 5 इज इक्वल टू 9 आना चाहिए हमारे पास। तो 8 इंटू -2 करेंगे तो कितना आया -16 प्लस 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आया 25 इज इक्वल टू 9। यही आया हमारे पास में। तो अब ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें तो 25 - 16 कितना रह गया 9 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब जो आंसर हमने निकाला है, जो उत्तर हमने निकाला है, वो उत्तर हमारा सही है। क्लियर? कोई दिक्कत है सारी चीज में? आगे बात सभी को समझ में? कोई भी प्रॉब्लम इसमें? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को सीखना है कि मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए, मेथड यही है हमारे पास, बस एक ग्राफिकल मेथड है जो इन सबसे बिल्कुल अलग मेथड हमारे पास जाना है। प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन तीनों मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए। अब यदि भाषा वाले सवाल हमारे पास आते हैं तो भाषा से हमारा मेन काम क्या होना है, उन्हें उन भाषा से मैथमेटिकली इक्वेशन में चेंज करना। गणितीय समीकरण के रूप में हमें सबसे पहले उन्हें चेंज करना होता है। जब हम उन्हें गणितीय समीकरण के रूप में चेंज कर देंगे, गणितीय समीकरण के रूप में चेंज कर देंगे, उसके बाद आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। आप चाहो तो प्रतिस्थापन से करो, आप चाहो विलोपन से करो, और आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। किसी भी मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन में हम ये काम करेंगे कि तीनों मेथडों को कंप्लीट कर लेंगे। ग्राफ हो जाने के बाद ग्राफ को भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है? उस क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी कर लेंगे, प्रतिस्थापन से भी कर लेंगे, विलोपन से कर लेंगे और बज्रगुणन से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम भाषा वाले सवालों को गणितीय समीकरण में बदलना सीखते हैं कि हम भाषा वाले सवालों को गणितीय समीकरण में कैसे बदलते हैं। देखिए इसके लिए कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं होता। जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो विधि है उस विधि का एक फिक्स परफॉर्मा होता है कि हमें ये काम करना है। लेकिन जब हम भाषा वाले सवालों की बात करते हैं तो भाषा वाले सवाल डिपेंड करते हैं हमारे क्वेश्चन को पढ़ने की लेवल पर, कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके सॉल्यूशन की तरफ भागना। देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से, न्यूमरेटर से, एक फ्रैक्शन भिन्न की वैल्यू 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से, उसके न्यूमरेटर से 1 घटा दिया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन, वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। सीधा सीधा सा गणित है, जो हमें ज्ञात करना है वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वही हमें नहीं पता। माना फ्रैक्शन भिन्न, जो हमारे पास भिन्न है, फ्रैक्शन है, वो हमने मान लिया x/y, क्योंकि जितनी भी भिन्न होती हैं वो x/y के रूप में होती हैं हमारे पास। भिन्न हमेशा x/y, मतलब 1/2, तभी तो भिन्नों की फ्रैक्शन का यही फॉर्म होता है हमारे पास। अब पहली कंडीशन से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग बात करें। क्या कहा है क्वेश्चन में? जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, मतलब इसके न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो x में से हमने 1 घटा दिया, कम कर दिया। हर में कोई चेंज नहीं किया था, स्टार्टिंग में हमने हर किया था इसका y, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3। यही हो गई हमारे पास। तो अब हम इसे सिंपल समीकरण में चेंज करें तो इस 3 का गुणा तो इधर कर दोगे और y का गुणा 1 से कर दोगे। तो देखना 3x, इसका गुणा इससे किया -3,
बराबर y का गुणा 1 से किया y। ये तो आ गई समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत इस वाली चीज में? चलिए अब हम दूसरी कंडीशन में चलते हैं। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, मतलब न्यूमरेटर अंश तो एज इट इज था, डिनोमिनेटर हर में आप 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 1/4। तो अब इसको भी इस रूप में बदलूं, क्या रह गया मेरे पास में? 4x इजिकल टू, इसका 1 से गुणा करोगे तो y प्लस, कोई दिक्कत इस वाली चीज में? आगे बात सभी को समझ में? चलिए अब आपको एक ही काम करना था। मैं इस क्वेश्चन को कर तो किसी भी मेथड से सकता हूँ, तो क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं था कि इस मेथड से कीजिए, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ, बज्रगुणन विधि सिखा रहा हूँ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बज्रगुणन विधि से करते हैं। जब बज्रगुणन विधि से मुझे इसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब मुझे इसे करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? बराबर के बाद 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। तो हम सब कुछ को किस में ले आते हैं? लेफ्ट साइड। तो देखना क्या मिलेगा हमारे पास में। पहली समीकरण से 3x, फिर y को मैं इधर लेकर आया तो किसका हो गया? माइनस का, और -3 इजिकल टू 0। यही रह गया हमारे पास में। अब इस पर चलिए 4x, y को इधर ले गए -y, 8 को इधर ले गए -8 इजिकल टू 0। यही आया हमारे पास में। अब मुझे इसे सॉल्व करना था। खड़े हुए, ठीक है। जब हम x पर खड़े होंगे तो ये खत्म हो गया हमारे पास। -1 का मल्टीप्लाई होगा -8 से, -3 का मल्टीप्लाई होगा -1 से इजिकल टू, y पर आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? -y। क्या रह गया? ये खत्म। 3 का मल्टीप्लाई होगा -8 से, -3 का मल्टीप्लाई होगा 4 से इजिकल टू, कांस्टेंट पर आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? 1 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 का मल्टीप्लाई होगा 4 से। यही रह गया हमारे पास में। कीजिए इसको सॉल्व। x अपॉन माइनस माइनस प्लस का, माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस के 3 इजिकल टू -y अपॉन माइनस के 24 और माइनस प्लस 12 इजिकल टू 1 अपॉन -3 माइनस प्लस 4। कोई प्रॉब्लम इस वाली चीज में? अब क्या रह जाना था? x अपॉन 8 - 3 कितना आया? 5, -y अपॉन -24 प्लस 12 कितना आ जाना था? -12 इजिकल टू 1 अपॉन 4 - 3 कितना आना था? 1। तो अब देखना x अपॉन 5 इजिकल टू y अपॉन 12 इजिकल टू 1। यही रह गया हमारे पास में। अब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो x अपॉन 5 इजिकल टू 1 एंड y अपॉन 12 इजिकल टू 1। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 करेंगे 5, और y इजिकल टू 12 इंटू 1 करेंगे 12। कोई दिक्कत? तो जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो भिन्न होगी, जो हमें चाहिए थी, वो क्या निकल कर आई हमारे पास में? भिन्न हमारे पास निकल कर आ गई x अपॉन y। x था 5 अपॉन y कितना था? 12, और यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इस वाली चीज में? आगे बात समझ में?